हाय गाइस, मेरा नाम है रोहित शर्मा और मैं हूं स्मार्टकिडा का लीगल हेड। बहुत सारी बार मेरे पास एक क्वेरी आती है कि आईबीपीएस एसओ लॉ ऑफिसर क्या है, कृपया इसके ऊपर बताइए। क्या मैं उसके लिए प्रिपेयर कर सकता हूं? कैसा कोर्स है? क्या इसके आगे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं? क्यों मैं अपने आप को आईबीपीएस एसओ लॉ ऑफिसर की पोस्ट में देखूं? इसके लिए कितनी तैयारी की आवश्यकता होती है? कब पेपर निकलता है? क्या इसका टेस्ट सीरीज का पैटर्न है? तो आज मैं आपको एक ही लेक्चर के अंदर, इस 7 मिनट के लेक्चर के अंदर, 7 या 8 मिनट के लेक्चर के अंदर मैं आपको आईबीपीएस एसओ ऑफिसर के बारे में सब चीजें बता दूंगा। ये क्लेम मैं इसलिए भी कर सकता हूं क्योंकि हमारे प्रोग्राम से 25+ लॉ ऑफिसर्स निकले हैं। उनकी तैयारी बहुत ज्यादा रोल प्ले किया है। कोई भी ये नहीं क्लेम कर सकते कि बच्चा सिर्फ टेस्ट सीरीज से निकलता है, लेकिन क्योंकि उनके साथ मेरी बातचीत होती रही मेल के थ्रू, फोन के थ्रू, तो डेफिनेटली कुछ ऐसे टिप्स पता है, या आप कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस से जो चीज़ आती है वो पता है, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिसके थ्रू आप अपनी आईबीपीएस लॉ की तैयारी को बेहतर से बेहतरीन करते हुए श्रेष्ठ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हनुमान जी है ना, बुद्धिमतम वरिष्ठम, तो वरिष्ठ मतलब एकदम बेस्ट तैयारी के साथ आप पेपर के अंदर जा सकते हैं। लाइक he is in the intelligence department, you can go in the exam execution department of IBPS SO law. सो सबसे पहले बैंक लॉ ऑफिसर है। देखिए, काम अलग अलग बैंक्स में अलग अलग टाइप के होते हैं। किसी बैंक के अंदर किसी टाइप का होगा, किसी बैंक के अंदर किसी टाइप का होगा, ऑफिस कहीं होगा, किसी का हेडक्वार्टर्स कहीं होगा। वो तो आप फिजिकल डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लीजिए, साइट की डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लीजिए। लेकिन काम बेसिकली होता क्या है, आपका बैड लोन्स के साथ, बैंक ने अगर कॉर्पोरेट एजेंसीज को दिए हैं तो आपका इंसॉल्वेंसी एक्ट के साथ, आपका डेप्ट रिकवरी अगर आपने करनी है तो डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल का एक्ट है 1993 का, उसके साथ, और आपके लीगल कंप्लाइंस जो बैंक करता है अपने कस्टमर्स के साथ, अगर किसी को लोन दिया है उसके साथ, तो उसके आसपास जो है आपका मेजर जो काम है वो रिवॉल्व करता है। मेजरली देखिए, काम तो है मोनोटोनस अगर आप स्ट्रिक्टली स्पीक करना चाहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आता है कि सर अगर काम मोनोटोनस है, सिर्फ 50-60 हजार जो भी सैलरी मिल रही है सिर्फ वही है, तो क्यों मैं अपने आप को इंस्पायर करूं इस जॉब के लिए? सो नंबर 1, सबसे पहले बात आते हैं स्टेबिलिटी। और फर्स्ट जनरेशन लॉयर अगर आपके पेरेंट्स नहीं है तो, मैं तो एनएलयू से था, हमारे पास 2-3 ऑप्शंस एक्स्ट्रा हो जाते हैं कि आप अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाना चाहते हैं। अगर आप एकेडमिक वर्ल्ड में भी देखें तो अगर आप एनएलयू से हैं, बाद में आप एलएलएम करते हैं, तो डेफिनेटली आपको प्रेफरेंस मिलता है। बट मेजरली जो बच्चे हैं वो लॉ स्कूल से होते हैं दूसरे, और वहां पे प्रैक्टिस या जज बनने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होता है। तो आपके लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है कि आप देखिए फर्स्ट जनरेशन लॉयर नहीं है, तो बहुत मुश्किल होता है डियर अपने आप को सेट करना। आप 2019, 20, 21 में पास आउट हुए हैं, मैं नहीं मानता कि किसी टीयर 2 या टीयर 3 सिटी में कोई लॉयर जो है आपको 50,000 या 60,000 देगा ऑन अ स्टेबल बेसिस। सो अगर आपके घर में स्टेबिलिटी की सख्त आवश्यकता है तो काइंडली ले लीजिए। बेगर्स आर नॉट चूजर्स। मत सोचिए ज्यादा कि मेरे को ये जॉब कैसी लगेगी, क्या लगेगी, और उसका रीजन मैं आपको अब बताता हूँ। सेकेंड, अगर आप एम्बिशियस हैं बहुत ज्यादा, तो ध्यान रखिए कि आप एक बैंक में जा रहे हैं, वो बैंक आप ही के चलने से नहीं चल रहा है, वो एक ऐसी नौका है जिसके अंदर अगर आप एक बार बैठ जाएंगे तो कहीं ना कहीं तो आपकी जो वो नैया है वो पार हो जाएगी। थोड़ा किसी की आगे चल के होती है, किसी की पीछे चल के होती है। और ये आगे पीछे का खेल क्या है? मान लेते हैं बहुत ही अच्छा कोई परफॉर्म कर रहा है, उसके बाद भी पढ़ता रह रहा है, वो अपनी लाइफ से संतुष्ट नहीं है, उसको बहुत मेहनत करनी है, तो वो किसी रेगुलेटरी बॉडी में विद हिज एक्सपीरियंस, जैसे 3 इयर्स आपको एक्सपीरियंस हो चुका है, वो अप्लाई करेगा। अगर मार्क्स अच्छे रहे तो डेफिनेटली उसको वहां पे एज मिलेगा। बिकॉज देखिए, आप आरबीआई में जा रहे हैं, आप ऑलरेडी पंजाब नेशनल बैंक में लेटेस्ट से एक लॉ ऑफिसर रह चुके हैं, आपको एज मिलेगा, डेफिनेटली आपको मिलेगा। दूसरा, मान लेते हैं छोटा ही जर्नी पार करनी है, आपको लेटेस्ट से पंजाब नेशनल बैंक मिल चुका है, आपकी होम पोस्टिंग है, अमृतसर में आपकी पोस्टिंग हो रखी है, चंडीगढ़ में पोस्टिंग हो रखी है, आप ज़्यादा अब नहीं करना चाहते हैं, शाम को आप चेस खेलते हैं, वीडियो गेम्स खेलते हैं, पीएस खेलते हैं मेरी तरह, या फिर आप डेफिनेटली मूवीज देखना पसंद करते हैं अपनी गर्लफ्रेंड या वाइफ के साथ, और आप नहीं चाहते कि आप दोबारा एग्जाम की तैयारी में पढ़ें, तो आप रिटायर हो जाएंगे ग्रेड 3 ग्रेड 4 में बैंक मैनेजर के तौर पे, ग्रेड एरिया मैनेजर के तौर पे। डेफिनेटली दैट ऑप्शन इज वेरी वेरी गुड टू। नंबर 3, डिफिकल्टी लेवल क्या है? देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है क्योंकि नेक्स्ट आता है, चलो ठीक है मान जाते हैं सर आपकी बात, दे देते हैं अटेम्प्ट, कर लेते हैं भाई, ये तो अच्छा ऑप्शन है, दोनों तरीके से अच्छा है, स्टेबिलिटी भी दे रहा है और एम्बिशियस भी हो जाऊंगा तो आगे भी प्रोग्रेस है। तो जो डिफिकल्टी लेवल की बात आती है, देखिए एग्जाम डिफिकल्ट किस सेंस में मैं आपको बताऊं। अगर आपको सेक्शंस मेमोराइज करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, आप मेमोराइज नहीं कर पाते हैं चीजों को, तो फ्रैंकली बोलूं, फिर आप इस एग्जाम में ना आए, आप तैयारी करें फिर क्लैट एलएलएम की।
कोई ऐसे बोलता नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसे चाहते हैं कि उनकी सीरीज बहुत बिके या हो जाएगा बेटा आपका ऐसा। अगर आप बहुत मेमोरीज में नहीं ला पा रहे हैं ना सेक्शंस को, सेक्शंस के साथ जैसे आप लिंक नहीं कर पा रहे हैं, जैसे मान लेते हैं कि स्टेट कौन से आर्टिकल में डिफाइंड है, ये मैंने मतलब बेसिक पूछा आपसे। अब आर्टिकल 12 है और फंडामेंटल वायलेट कहाँ होते हैं लॉज, तो वो आर्टिकल 13 है। सॉरी, कोविड नहीं है मुझे, बट बस जस्ट जनरली खाना खा के। सो अब इसके अंदर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है कि अगर आपको 12-13 आर्टिकल नहीं पता है, तो चाहे आपको उसका पूरा पता हो, अंबिका मिल केस पता हो, आपको डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स पता हो, डॉक्ट्रिन ऑफ सीवरेबिलिटी पता हो, लेकिन आप उसको वहां नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे। तो अगर आपको सेक्शन याद नहीं रहते, मत करो, गो फॉर क्लैट, गो फॉर क्लैट LLM। 9-10 पोस्टें वहां भी निकलेंगी, PSU में ज्यादा पैकेजेस हैं, आप उसको दीजिए, ठीक है, क्लैट LLM को दीजिए। कोई गाइडेंस चाहिए, डेफिनेटली यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट, अगर सेक्शंस मेमोराइज हो जाते हैं 2-3 बार पढ़ के, तो भाई साहब 25 से 30 एक्ट है जिसको आपको अच्छे से करना है, और उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करके उसकी डेफिनेशंस, उसके क्लॉजेस, उसके जो मेजर सेक्शंस है, जैसे सेक्शन 10 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 2 जो डेफिनेशन क्लॉज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां जहां एजेंसी, बेलमेंट, प्लेज और अपना इंडेमनिटी डिफाइंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सब एजेंट का सेक्शन है सेक्शन 195(1), वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो सेक्शन है ये आपको करने हैं, और डेफिनेटली जो रिजल्ट है और जो क्वेश्चन पेपर बनता है वो इसी से बनता है, इंपॉर्टेंट सेक्शन से आपका शो हो जाएगा रिजल्ट के अंदर। सेक्शन के साथ साथ उसका मैटर अगर अंदर कोई याद कर सकता है, जो कि अराउंड 70-80% लॉ ग्रेजुएट्स कर सकते हैं अगर वो अपने ऊपर विश्वास रखें, तो डेफिनेटली दिस एग्जाम इज फॉर यू एंड दिस इज द डिफिकल्टी लेवल। 90 दिन है आपके पास, नवंबर, दिसंबर और जनवरी के एंड के अंदर पेपर है। 3 महीने के अंदर डेफिनेटली आपके 25 एक्ट जो हैं, क्योंकि कुछ एक्ट बहुत छोटे छोटे हैं, वो एक दिन में 3 एक्ट भी हो जाते हैं। सेल्स ऑफ गुड, पार्टनरशिप, सरफरेजी, DRT अगर आपने एक बार कर लिया तो एक ही दिन में 4 बार, एक ही दिन में वो चारों एक्ट हो जाएंगे। तो डेफिनेटली ये 90 दिन के अंदर 25 के 25 एक्ट जो हैं मेजर सेक्शन के साथ आपके हो सकते हैं। तो आ जाते हैं हम, ये 42 लॉज हैं, ये इसका डिफिकल्टी लेवल है, ये आपको करना है। नेक्स्ट, टेस्ट सीरीज कैसे यूजफुल होती है। सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे टेस्ट सीरीज इसकी अगर आप लेते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म से लेते हैं, स्मार्टकिडा से मैं प्रेफर करूंगा कि आप लें, इसका एटलीस्ट एक फ्री मॉक टेस्ट तो दे ही दें। तो उसके अंदर बेसिकली आपका जो बेसिक नॉलेज है, लेटर से आप अपने आप को बहुत अच्छी प्रिपरेशन में मान रहे हैं, लेकिन वहां पर अगर आपके मार्क्स, लेटर से 60 मार्क्स का पेपर है, 30 भी नहीं आए, तो यू विल हैव टू री लुक थ्रू योर प्रिपरेशन। अगर आपके मार्क्स लेटर से 45-48 आ रहे हैं, देन अगर आप टॉपर ही हैं तो डेफिनेटली आप टेस्ट सीरीज को लेके अपनी जो प्रिपरेशन है उसको फुल प्रूफ कर लें। अगर आप मीडियम और एवरेज लेवल पे हैं तो अपने आप को चेक करें कि मैं कैसे एक टॉप लेवल पे जा सकता हूं। तो हर लेवल पे आप देख रहे हैं कि ये यूजफुल हो जाती है, क्योंकि बिना परख के तो सोना भी नहीं लिया जा सकता। तो बिना परख के आप एक ऐसे टेस्ट में क्यों जा रहे हैं जहां पर आपने 3 महीने लगाए, राइट। बहुत सारे लोग हैं, जैसे 699 का आई थिंक टेस्ट सीरीज है, तो बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं सर 699 क्यों दें हम, या सोच लेते हैं, बट 699 और 3 मंथ्स में तो कोई डिफरेंस ही नहीं है ना। आई थिंक 699 तो पीपल गिव फॉर अपना ये अमेजॉन की प्राइम मेंबरशिप का ही 999 है, या अगर आप किसी मल्टीप्लेक्स में जा रहे हैं 2 घंटे के लिए तो दैट्स ऑल्सो आई थिंक 699 और 700 की टिकट्स आती हैं अगर आप एक मल्टी मेट्रो सिटी में रहते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप किस अप्रोच से दे रहे हैं। क्या आप सिर्फ पेपर देने के लिए दे रहे हैं, या आप पेपर को तैयारी करके देना चाहते हैं इसलिए दे रहे हैं, या आप सच में ही चाहते हैं कि भाई मैंने सिलेक्ट होना है इसलिए मैं पेपर दे रहा हूँ। सिलेक्ट होना है, जितनी टेस्ट सीरीज मिल रही है, जो बुक्स अवेलेबल है सब ले लीजिए, सब कुछ 5 से 6-7 हज़ार के अंदर आ जाएगा, बट देन इट विल लैंड यू अप इन अ स्टेबल जॉब। ऑल्सो इट विल नॉट लीव यू विद अ सोर हार्ट कि मैंने प्रिपरेशन की थी और मैंने ये टेस्ट सीरीज नहीं ली, या मैंने ये बुक नहीं परचेज की, मैं सेकेंडरी सोर्सेज पे रहा एंड मेरा पेपर नहीं क्लियर हुआ। तो बेरैक्स कीजिए अच्छे से, टेस्ट सीरीज जितनी दे सकते हैं दीजिए, और उसको पूरी तरीके से कंप्लीट करके एग्जीक्यूट कीजिए। एक और जो चीज़, जो पुराने कैंडिडेट्स हैं स्मार्टकिडा के या जिन्होंने दिया था पेपर 2 साल से पीछे, मतलब मैंने 2019 में आई थिंक ये फर्स्ट अटेम्प्ट में सीरीज बनाई थी, तो 20 के अंदर 5 टेस्ट इसके अंदर अपडेट हुए थे, बट आई थिंक 19 में अपडेट हुए थे। 18 में मैंने बनाई थी, 19 में मैंने अपडेट किए थे, 20 में मैंने कोई अपडेट नहीं किया, कोविड के कारण मुझे नहीं पता था कि एग्जाम होगा। बट इस साल हम लोग आई थिंक टेस्ट को डबल कर देंगे, एंड आई थिंक मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शायद डबल से ज्यादा भी कर सकते हैं, बट मिनिमम 15 टेस्ट हैं तो हम उसको 30 टेस्ट जो हैं वो करने वाले हैं।
और उनमें जो नेक्स्ट टेस्ट आएंगे वो डेफिनेटली जो पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स आए हैं या जो नेट के ऊपर अवेलेबल हैं कि इस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो मेरा पूरा फोकस रहेगा कि उन क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान दिया जाए। ऑल्सो जब हम टेस्ट सीरीज डालते जाते हैं तो क्वेरीज और कमेंट्स के अंदर ऐसी चीज़ आ जाती है कि पुराने जिन्होंने दिए होते हैं पेपर वो कहते हैं कि सर इस पैटर्न के क्वेश्चन आप बना दीजिए। तो वो आप जब 30 या 40 टेस्ट बनाते हैं तो डेफिनेटली आप उन कंसिडरेशंस को भी एज अ स्मार्टकीड़ा मेंबर आई कैन से दैट वी टेक द कंसिडरेशंस इन एंड वी मेक द टेस्ट अकॉर्डिंग टू द यूजर लेवल आल्सो। सम टेस्ट्स आर मेड अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट, तैयारी को मैं कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ? टाइम नहीं है आपके पास, 3 महीने ही है, उसमें इंग्लिश भी करनी है, रीजनिंग भी करनी है, आपको जीके भी करना है। तो रोज का अगर आप वीक हैं इन सेक्शंस में या नॉर्मल है तो काइंडली 3 से 4 घंटे इसको दें और 5 से 6 घंटे जो है बैंक लॉज से स्टार्ट करते हुए अपने नॉर्मल लॉज के ऊपर फोकस करें। ठीक है, मान लेते हैं आप 1 घंटा बैंक लॉज को दे सकते हैं और 3 से 4 घंटे सीपीसी, सीआरपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, एविडेंस, जो भी मेजर एक्ट है वो आते हैं उसमें दे सकते हैं। कैसे मैं अपने आप को फोकस रख सकता हूं? भाई साहब, अगर नहीं भी निकला तो भी आपका एविडेंस, सीपीसी, सीआरपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, जो भी मेजर लॉज हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ये हो जाएंगे। आने वाले टाइम में जो भी आपकी जुडिशरी आएगी या और भी लॉ ऑफिसर के पेपर आएंगे उसके अंदर ये यूजफुल होगा। मार्च के अंदर रिजल्ट आता है, आई थिंक फरवरी में नोटिफाई कर देते हैं कि आपका मेंस हुआ है कि नहीं, और फरवरी एंड में इंटरव्यू होके अप्रैल 1 को रिजल्ट आ जाता है। अप्रैल 1 को लेटेस्ट से रिजल्ट नहीं आता है, यू विल हैव फुल 45 डेज कि आपने जो तैयारी की हुई है अच्छे से उसको आप क्लैट एलएलएम के पीएसयू पेपर के ऊपर फोकस करवा के अच्छे रिजल्ट वहां से ले सकें। राइट, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक एग्जाम साइकिल के अंदर रहें, क्योंकि अगर आपने, आपको पता ही है, आप हम लॉ ग्रेजुएट्स हैं सबके सब, बेयर एक्ट से ध्यान हटा और दुर्घटना घटी, वही है, ध्यान सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सिमिलरली बेयर एक्ट से ध्यान हटा और मार्क्स में भी हटा हो जाता है। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखें कि आपने रेगुलर रहना है उसके अंदर। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के लिए, जिन जिन लोगों का सिलेक्शन हो जाता है, मान लेते हैं कि मेंस के अंदर, पिछले साल मैं इनफॉर्मल तरीके से उनको इंटरव्यू के लिए गाइड कर देता था कि क्या चीज हो सकती है क्या चीज नहीं, बट इस साल जैसे स्लैट का पेपर हुआ सिम्बोसिस का, तो हमने एक प्रोफेशनल इंटरव्यूअर रखे थे स्मार्टकीड़ा की साइड से। नाउ दैट इंटरव्यूअर हेल्प्स इन ग्रूमिंग व्हाट क्वेश्चंस यू विल बी आस्क्ड इन द इंटरव्यू पैनल। सो पूरा का पूरा इंटरव्यू, पूरी की पूरी वीडियो टेस्ट सीरीज ऑन द बैंक लॉज एंड ऑल्सो मेरी मेंटरशिप के साथ इस साल अवेलेबल होगी अराउंड 15 नवंबर के आसपास से। तो मतलब मान लेते हैं अगर आप आना चाहते हैं तो जो उसका प्राइस होगा पूरी टेस्ट सीरीज का फॉर 3 मंथ्स, दैट विल बी, जो टेस्ट सीरीज जाती है वो अराउंड 1899 799 की होती है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टेस्ट, और जो वीडियो लेक्चर्स होंगे वो अराउंड 2000 टू 2500 के होंगे। उसमें मैं आपके लाइव डाउट्स लेने के लिए आऊंगा, अगर आपको पर्सनल प्रिपरेशन के लिए कुछ गाइड और टिप्स चाहिए तो उसके लिए मैं आऊंगा। आपके बैंक लॉस कैसे हो सकते हैं, कैसे हम रेगुलरली टेस्ट दे सकते हैं एक्स्ट्रा अपार्ट फ्रॉम द टेस्ट सीरीज, उसके लिए हम लोग यहाँ पर लाइव रहेंगे। मैं अपने चैनल का डिस्क्रिप्शन दूंगा, उसके अंदर शाम को जो लोग फ्री में मान लेते हैं एमसीक्यू करना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए 5 एमसीक्यू रोज बैंक लॉस से रिलेटेड आते जाएंगे। सो इसके साथ आपकी तैयारी में आई डोंट थिंक सो कि एनी लूप होल विल बी लेफ्ट। आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, बिकॉज ये चैनल स्मार्टकीड़ा का ऑफिशियल चैनल है फॉर ऑल द अनाउंसमेंट्स दैट दे मेक फॉर जीके एंड अदर थिंग्स। दैट विल बी अ completely and purely law channel, right? So go there and I will be live after 15th November. We will start taking lectures. If you like the lectures, then you can also buy the program. If not, then you can always daily practice with me in the live MCQ section. I don't think so any question and doubt is left. अगर कोई डाउट और क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उसको डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगा इंडिविजुअली। दिस इज रोहित शर्मा विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली and a very very happy preparation for the IBPS SO law notification which is going to come very shortly. Thank you very much. Bye bye. Good night. Take care.